हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? तो अम्ल, क्षार एवं लवण। यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषा है। हम चैप्टर 2 के रिवीजन करने जा रहे हैं और इसका नोट्स बना के रखिएगा, आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत ही काम देगा और ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, चलते हैं आगे। पेन बदल देना दीजिए। अम्ल और क्षार के परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार की परिभाषा दो वैज्ञानिक ने दिए थे, लेकिन हम लोग के एक ही वैज्ञानिक को याद रखना है। वो वैज्ञानिक है आरहेनियस। या फिर इसी को कहते हैं आधुनिक नियम, या फिर इसी को कहते हैं आयनन के आधार पर अम्ल या क्षार की परिभाषा। आयनन के आधार पर ये तीनों एक ही बात है। यहाँ अम्ल लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ अम्ल है और यहाँ क्षार है। अम्ल में क्या है? ये जल में हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार जल में OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और सेकेंड बात है लिटमस पत्र। पत्र के आधार पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक सूत्र यहाँ पे है, अनिल और छलनी। कोई अनिल और सुनील बताते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होगा। आ से अम्ल और नीला लिटमस। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और छलनी, छ से क्षार, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? ये नोट्स के रूप में याद रखिएगा, अनिल और छलनी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको भी आप जान लीजिए। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वह याद रखिएगा। ये 1 नंबर के पूछा जाता है एग्जाम में। पाया जाता है। फर्स्ट लिखते हैं अम्ल के नाम। अम्ल के नाम और किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। फर्स्ट है फर्स्ट लिखते हैं एसिटिक अम्ल।
इसका 4% ही रहता है एसिटिक अम्ल का सिरका में। अब पूछिएगा सिरका क्या है। सिरका का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। अब यदि आप दुकान से अचार खरीदते हैं तो उसमें सिरका डाला हुआ रहता है। घर में जो बनाते हैं मम्मी सन, उसमें सिरका नहीं रहता है। और सेकेंड है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, या फिर खट्टे फल हो गया। खट्टे फल में अधिकतर खट्टे फल में पाया जाता है, लेकिन 100% खट्टा फल में नहीं पाया जाता है। थर्ड है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में। फोर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। और फिफ्थ है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल ये चींटी के डंक में या फिर बिरनी या फिर मध के डंक में और नेटल के पौधा में। नेटल होता है, इसको ठेठ भाषा में बोलते हैं कुकुवत के पौधा में। पौधा यहाँ पे पत्ती लिखते हैं, पत्ती ज़्यादा सही होगा, पत्ती में। नेटल को ठेठ भाषा में कुकुवत कहते हैं, याद रखिएगा। और 6 है लैक्टिक अम्ल। ये तो आप लोग सभी जानते ही। लैक्टिक अम्ल ये दही में या फिर इसको ये खट्टा दूध में भी पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी 1 नंबर के पूछ लिया जाता है, ठीक है। चार्ट बना के याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। कुछ क्षार के नाम दिया जा रहा है, उसको भी याद रखिएगा, और वह क्षार किस में पाया जाता है। क्षार के नाम और किसमें पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ लिखते हैं क्षार के नाम और किसमें पाया जाता है। फर्स्ट है CaOH2 होल ट्वाइस 2। इसको पढ़ते हैं CaOH के होल ट्वाइस 2, होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये चूने के पानी में पाया जाता है। चूने के पानी में। चूने के पानी यदि आपको बनाना है तो आप चूना लेके आइए दुकान से, और उसको 2 दिन या फिर 24 घंटा फूलने छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो पानी बनता है चूना अंदर बैठ जाएगा, और जो पानी रहेगा वही चूने के पानी है। तो वही चूने के पानी के फार्मूला होता है CaOH के होल ट्वाइस। सेकेंड है NH3OH। यह पानी के साफ करने के लिए या सिर्फ या फिर साफ करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसको पढ़ते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका उपयोग पूछेगा, और ये किस में पाया जाता है ये नहीं पूछेगा, इसका उपयोग पूछेगा। थर्ड है NaOH, यह साबुन में पाया जाता है, साबुन में। NaOH हो गया, KOH हो गया। इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह साबुन में पाया जाता है। और फोर्थ है MgOH, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, और या फिर इसको बोलते हैं दूधिया मैग्नीशियम। MgOH के काम होता है एंटासिड में। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड होता है अम्ल को काटने के लिए। जैसे आप ज़्यादा खा पी लिए, कभी कभी शादी उदी में जाते हैं तो ज़्यादा खा लिए, तो उसके लिए फिर एक आगो गोली लाते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, वह अम्ल को काट देता है। ये एक क्षार है, ठीक है, तो अम्ल को काट देता है। एंटासिड मतलब कि जो अम्ल से मिलकर जल बनाता है, या जो अम्ल के प्रभाव को कम करता है, उसी को एंटासिड कहते हैं। एंटासिड, एंटा मतलब कि एंटी और सिड मतलब कि एसिड, इसलिए इसको एंटासिड नाम दिया गया है, क्योंकि ये एसिड के विपरीत है। एंटासिड मतलब कि एसिड के विपरीत, याद रखिएगा। आगे है, ये भी याद रखिएगा, कुछ अम्ल है, वह कौन अम्ल है जो ज़्यादा प्रबल है, और कौन क्षार है जो ज़्यादा प्रबल है, ये याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। प्रबल अम्ल एवं क्षार, यहाँ पे अम्ल लिखते हैं, यहाँ पे क्षार। अम्ल में फर्स्ट है, ये अधिक प्रबल है, HNO3, और सेकेंड, और क्षार में प्रबल है NaOH, और सेकेंड अम्ल है H2SO4, और थर्ड है HCl, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाम भी याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम याद रखिएगा। और सेकेंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इतना याद रखिएगा, ये इतनी ही काफ़ी है। यदि आपसे पूछेगा तो HNO3, H2SO4 या फिर HCl में से पूछेगा। अब आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट है जो याद रखिएगा।
पदार्थ और उसका पीएच मान। पदार्थ यहाँ लिखते हैं और यहाँ पीएच मान लिखते हैं। फर्स्ट पदार्थ है पाचन तंत्र। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट है पाचन तंत्र। इसका पीएच मान 1 के लगभग रहता है, पूरा 1 नहीं रहता है, 1 के लगभग रहता है, या फिर 1 से कम या फिर 1 से अधिक भी रह सकता है, लेकिन 1 के लगभग ही रहेगा। और मुंह का पाचन, मुंह के पीएच मान लगभग 5.5 के लगभग रहता है, इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। और दिया रहेगा तो 5.5 ही मारिएगा। थर्ड है मिट्टी के पीएच मान। मिट्टी के पीएच मान 7 के आसपास रहता है या फिर लगभग। जो मिट्टी का पीएच मान 7 के लगभग रहता है वह अच्छा मिट्टी कहा जाता है। अब 4 है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के पीएच मान 5.6 रहता है। यहाँ पे देखिए, मुंह और अम्लीय वर्षा के पीएच मान में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन में डाल भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुंह का, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं 5.5, और सेकंड है अम्लीय वर्षा का 5.6। यहाँ पे पीएच मान आ ही गए तो हम पीएच मान के फार्मूला भी देख लेते हैं। पीएच मान का फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10⁻⁻ पीएच, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब यदि कभी कभी 10 में तो ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन पूछ दिया तो आप याद रखिएगा। सॉरी, पीएच मान का फार्मूला H हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10⁻⁻ pH। अभी ये कैसे आया, अब यदि जानना चाहते हैं तो आप डिटेल वीडियो देखिए। आगे चलते हैं। अगला है लवण परिवार। लवण परिवार से 1 नंबर पक्का है कि पूछेगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिएगा। हम सिर्फ नोट्स दे रहे हैं। अब यदि डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, या फिर देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी क्लास 10 में। यहाँ पे लवण देखिए लिखते हैं, और लवण के बनाने के विधि ये पूछेगा। बनाने के विधि कि कोई भी लवण दे देगा, पूछेगा कि ये लवण कौन विधि से बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट लवण है NaCl। NaCl को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl के साथ मिलाकर NaCl प्लस H2O बनता है। तो यहाँ से देखिए NaCl प्राप्त हो गया। तो NaCl कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाने से, ठीक है। सेकेंड है NaOH। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl
Cl प्लस H2O को विद्युत H2O के घोल में विद्युत गुजारने पर बनता है NaOH प्लस H2O प्लस Cl। Cl गैस होता है तो उड़ जाता है, ठीक है। थर्ड है खाने के सोडा, या फिर इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। खाने के अब यहाँ पे देखिए NaOH के बनाने के विधि को क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है इसलिए क्लोर आया, और एल्कली NaOH बन रहा है एल्कली। ये देखिए क्षार है, क्षार को एल्कलाई इंग्लिश में शायद बोलते होंगे, इसलिए यहाँ पे एल्कली आया है। NaOH के कारण एल्कली आया है, Cl के कारण क्लोर आया है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। अब यहाँ पे खाने के सोडा या फिर बेकिंग सोडा, थर्ड है खाने के सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ये बनता है NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 को मिलाने पर देखिए जल, इसको बोलते हैं, इतना पूरा को बोलेंगे जलकृत अमोनिया कार्बन डाई ऑक्साइड। NaCl जलकृत अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड में NaCl मिलाने पर खाने या फिर बेकिंग के सोडा बनता है। और बेकिंग के सोडा या फिर खाने के सोडा के सूत्र होता है NaHCO3 प्लस यहाँ पे बनता है एक्स्ट्रा में NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे है धावन सोडा, धावन सोडा या फिर धोने के सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा को NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 × 10H2O बनता है, इसी को धावन सोडा कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे 10H2O जलकृत अणु है। यहाँ पे देखिए Na2CO3 × 10H2O को सोडियम सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बोलते हैं। देखिए बाई यहाँ पे नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये है सोडियम कार्बोनेट, इसको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला Na2CO3 होता है, लेकिन यहाँ पे धावन सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O भी लगल रहता है, क्रिस्टलीय जल होता है, ठीक है। ये LN में जाइएगा तो समझिएगा। 5th नंबर का है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Cl को मिलाने पर CaOCl2 बनता है प्लस H2O बनेगा।
इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछ सकता है और सूत्र भी। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। धावन सोडा के सूत्र Na2CO3 × 10H2O। देखिए धावन सोडा मतलब कि धोने में, कपड़ा को धोने में पानी अधिक लगता है, तो इसमें सबसे अधिक पानी रहेगा 10H2O, इसलिए इसका आसानी से पकड़ लीजिएगा। खाने के सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 प्लस CaSO4 × 2H2O को गर्म करने पर CaSO4 × ½ H2O बनता है, ठीक है। अब इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूला ये होता है। और ये जो है इसको बोलते हैं जिप्सम। CaSO4 × 2H2O, दोनों के सूत्र पूछ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो CaSO4 × 2H2O से बनता है, ठीक है। अब आगे कुछ और है, उसको देख लेते हैं। कुछ नाम है, लिख देते हैं, ऐसे सब बता ही दिए हैं, लेकिन हम उसको लिख भी देते हैं। कुछ सूत्र के नाम और सूत्र। फर्स्ट, यहाँ पे देखिए नाम लिखते हैं और यहाँ पे सूत्र, ठीक है। फर्स्ट, चूना, या फिर इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। कंफ्यूज आइएगा नहीं, बिना बुझा हुआ चूना CaO। और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना या फिर कली चूना या फिर चूना पानी, इसी को बोलते हैं सब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और थर्ड है चूना पत्थर, संगमरमर टाइल्स मार्बल वाला संगमरमर, या फिर खड़िया, ये सब है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये देखिए किस लिए लिखा है, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसका सूत्र भी पूछ देता है कभी कभी, इसलिए इसको याद रखिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, इसलिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा।